दोस्तों, जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं, उसके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है? नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक आस्था पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो भी स्त्री पुरुष कपड़े खोलकर स्नान करते हैं, उसके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में विचरण कर रहे थे। लक्ष्मी माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जीवन में किसी काम नहीं आता। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट पर जय माता लक्ष्मी लिखे, उनके घर में कभी धन की कोई भी कमी न रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों, माता लक्ष्मी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं। तब लक्ष्मी माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु गंगा, मैं इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? दर्शकों, माता लक्ष्मी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, फिर इन्हें लाभ कैसे हो? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो स्नान करके जा रहे हैं और अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। फिर भगवान ने कहा कि यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दोस्तों, दूसरे दिन बहुत जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा था। तब भगवान विष्णु ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और विवश की तरह गड्ढे में जाकर के गिर गए, जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। लक्ष्मी जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और हम असहाय की सहायता करे। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इसलिए इन्हें वहीं छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। दर्शकों, लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के पास बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप और कईयों के मन में धर्म का भय हुआ। और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वह भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म ना हो जाए। इस स्त्री के कथन के अनुसार हम खुद भी भस्म ना हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लौटा लिए हुए हर हर गंगे करते हुए निकला। लक्ष्मी जी ने उससे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान विष्णु को निकालने की तैयारी की। तभी लक्ष्मी जी ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चित के साथ लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूं। भला गंगा में गौता लगाने के बाद भी कोई पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को निकालता हूं। युवक ने लपक कर उस बूढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि इतने सारे लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है,
इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा, अब मैं आपको वह 12 बातें बताता हूं। जो भी मनुष्य नहाते समय इन 12 बातों को ध्यान में रखता है वह कभी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आप हमें यह 12 बातें बताएं। इसके बाद भगवान विष्णु उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता लक्ष्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती है। दोस्तों, यह 12 बातें आप लोग भी ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती है उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हे लक्ष्मी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। दर्शकों, तभी भगवान विष्णु अपनी वाणी को शुरू कर बताने लगते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के कर्म में इन बातों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। नंबर 1, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप तेज, बाल पवित्रता, आयु आरोग्य निर्लोकता, तप और मेधा। नंबर 3, धन पुष्टि व आरोग्य स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान करना ही श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और देह को मलमल कर नदी में नहाना उचित नहीं है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन गांठों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े नहीं छोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी, झरने की तुलना में नदी का पानी, नदी के पानी की तुलना में किसी तीर्थ का जल तथा तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहां के जल में आ जाऊंगी। दर्शकों, इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूं, जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक नियम है स्नान को लेकर की गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्तियों को शास्त्र का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बन रहती है और खुशहाली आती है, साथ में अपार धन बरसता है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका पालन हम सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी स्नान बिना कपड़ों के यानी कि निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। यदि हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान का एक सबसे बड़ा कारण भगवान कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब एक बार गोपिकाएं नदी में स्नान कर रही थीं और वह सब निर्वस्त्र स्नान कर रही थीं, उस समय बालकृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके सभी वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की,
तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए बिना स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान नहीं करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में आपको कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं, तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा ही है। निर्वस्त्र से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं, तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप स्नान करते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मन मस्तिष्क में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं, तब आपके पितृ यानी कि आपके पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं, तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और यह घर में पितृदोष का कारण बन सकता है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अत्यधिक नाराज होते हैं, जिससे व्यक्ति का तेज बल और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति निर्वस्त्र होकर स्नान करता है, तो माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो सकती है। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग्य बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने मित्र बंधुओं के साथ भी शेयर करना।